डिजाइनिंग योर लाइफ, अपनी जिंदगी को डिजाइन करना, एक अच्छी आनंद से भरी जिंदगी कैसे बनाएं। सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है ना। मतलब ये सोचना कि हमारी जिंदगी भी किसी डिजाइन प्रोजेक्ट की तरह बनाई जा सकती है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस चल रही है? मतलब एक तरह की डिफ़ॉल्ट लाइफ जिसमें हम बस बहते चले जा रहे हैं, जैसे गाड़ी ऑटो पायलट पर हो और स्टीयरिंग व्हील पर किसी और का हाथ हो। तो स्टैनफोर्ड के कुछ डिजाइनर्स का कहना है कि ये जो स्टक होने वाली फीलिंग है ना, ये दरअसल कोई बहुत बड़ी पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये बस एक डिजाइन प्रॉब्लम है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हर डिजाइन प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। तो चलिए सबसे पहले इसी डिफ़ॉल्ट लाइफ को समझते हैं। आखिर ये है क्या? सीधी सी बात है, ये वो जिंदगी है जिसे हमने सोच समझकर कॉन्शियसली नहीं चुना। एक कहानी है जेनीन की। अब बाहर से कोई देखे तो कहेगा, वाह क्या जिंदगी है, वो तो सक्सेस की जीती जागती मिसाल थी। टॉप कॉलेज, टॉप लॉ स्कूल, एक जबरदस्त नौकरी, सब कुछ था उसके पास। पर जेनीन का एक राज था, अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। और देखिए, जेनीन की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो या तो दूसरों ने हमारे लिए प्लान की है या फिर बस किस्मत से बन गई है। ये हमारी खुद की डिजाइन की हुई जिंदगी नहीं होती, और असली प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। तो सवाल ये है कि हम आखिर अटक क्यों जाते हैं? अक्सर इसकी वजह कुछ गलतफहमियां होती हैं, कुछ ऐसे मिथ्स जिन पर हम यकीन करने लगते हैं। चलिए आज इनमें से कुछ को तोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ, खुश रहना है तो एक परफेक्ट नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सोच हमें एक बहुत छोटे दायरे में बांध देती है, जबकि डिजाइन थिंकिंग हमें सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ एक नौकरी में नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करने में है जो हमारे लिए काम करे, जिसमें काम, सेहत, प्यार और फन सब में एक बैलेंस हो। अच्छा, और ये वाला तो सबने सुना होगा, फॉलो योर पैशन, अपने जुनून के पीछे भागो। लेकिन जानते हैं, रिसर्च कुछ और ही कहती है। ज्यादातर लोगों के लिए पैशन पहले से मौजूद नहीं होता। ये तो किसी चीज को ट्राई करने से, उसमें मास्टरी हासिल करने से धीरे धीरे डेवलप होता है। तो असल बात ये है, पैशन एक अच्छी लाइफ डिजाइन का रिजल्ट है, कॉज नहीं। और फिर आता है ये डर वाला मिथ, अरे अब बहुत देर हो गई, अब क्या बदलेंगे। ये डर न जाने कितने सपनों को रोक देता है। पर सच तो ये है कि अमेरिका में ही 45 से 70 साल के बीच के 30 मिलियन से ज्यादा लोग एक एनकोर करियर यानी अपनी दूसरी पारी शुरू करने की सोच रहे हैं। मतलब साफ है, अपनी पसंद की जिंदगी डिजाइन करने के लिए कभी देर नहीं होती। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स और मिथ्स की बात कर ली। अब आते हैं सोल्यूशन पर, और वो है एक डिजाइनर की तरह सोचना। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एक डिजाइनर की तरह सोचने के लिए 5 बातें जरूरी हैं। पहली, क्यूरियस बनो, हमेशा सवाल पूछो। दूसरी, चीजें ट्राई करो, यानी सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो। तीसरी, प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करो, उन्हें एक नए एंगल से देखो। चौथी, ये याद रखो कि ये एक प्रोसेस है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। और पांचवी, और ये बहुत जरूरी है, मदद मांगो। इसे वो लोग रेडिकल कोलैबोरेशन कहते हैं। तो माइंडसेट तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, ऐसे औजार जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। पहला टूल है ग्रेविटी प्रॉब्लम्स को पहचानना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वो बस हैं, जैसे ग्रेविटी। डिजाइनर्स रियलिटी से लड़ते नहीं हैं, उनका नियम बड़ा सिंपल है। अगर किसी चीज पर एक्शन नहीं लिया जा सकता तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सच्चाई है, एक सर्कमस्टेंस है जिसके आसपास हमें अपना रास्ता बनाना है। इसे समझने के लिए मिलानी की कहानी पर वापस चलते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? मुझे अपने कॉलेज के लिए सोशल इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए $15 मिलियन चाहिए। अब ये सुनने में ही एक पहाड़ जैसी नामुमकिन सी लगने वाली प्रॉब्लम है। असल में मिलानी जिसे प्रॉब्लम समझ रही थी, वो एक एंकर प्रॉब्लम थी। मतलब वो बस एक ही सल्यूशन पर आके अटक गई थी। और जब हम ऐसे किसी एक सल्यूशन से चिपक जाते हैं ना, तो हमें दूसरे क्रिएटिव और ज्यादा प्रैक्टिकल रास्ते दिखने ही बंद हो जाते हैं। तो मिलानी ने किया क्या? उसने अपनी प्रॉब्लम को रीफ्रेम किया। उसने फंडिंग से अपना ध्यान हटाकर इम्पैक्ट पर लगाया। सवाल बदला, हम लास्टिंग सोशल इम्पैक्ट कैसे बना सकते हैं? उसने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया, और नतीजा, एक सोशल इनोवेशन थीम डॉम का आइडिया आया।
सोचिए, बिना लाखों डॉलर्स जुटाए उसने एक परमानेंट इम्पैक्ट बना दिया। यही है प्रॉब्लम को रीफ्रेम करने की पावर। अब आता है अगला टूल, लाइफ डिजाइन डैशबोर्ड। इसे अपनी जिंदगी का एक मीटर समझिए। फ्रेड नाम का एक एंटरप्रेन्योर था। जब उसने अपने डैशबोर्ड को देखा तो उसे साफ साफ दिखा कि उसके काम का मीटर तो फुल है, लेकिन प्ले और लव के मीटर बिल्कुल खाली पड़े हैं। एक नज़र में ही उसे समझ आ गया कि जिंदगी में ध्यान कहाँ देना है। हमारा अगला टूल थोड़ा और मज़ेदार है। ये हमारी इमेजिनेशन को पंख देने के बारे में है, ताकि हम भविष्य की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें। इसे कहते हैं ऑडिसी प्लान्स। इसमें करना ये है कि अगले 5 साल के लिए 3 अलग अलग तरह की जिंदगियों के बारे में सोचना है। लाइफ 1, जो रास्ता अभी चल रहा है उसी को आगे बढ़ाएं। लाइफ 2, सोचिए कि अगर पहला वाला रास्ता अचानक बंद हो जाए तो प्लान बी क्या होगा। और लाइफ 3, ये है वाइल्ड कार्ड, वो जिंदगी जिसमें पैसे या इमेज की कोई चिंता ही ना हो। ये एक्सरसाइज हमें एक ही रास्ते पे अटकने से आज़ाद करती है। तो अब इन सब टूल्स और माइंडसेट के साथ आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि लाइफ डिज़ाइन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफ़र है जो चलता रहता है। ये बी डू बिकम का साइकिल इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। हम जो हैं और जिस पर यकीन करते हैं, यानी बी, उसी से तय होता है कि हम क्या करते हैं, यानी डू, और हम जो करते हैं उसी से हम वो बनते हैं जो हमें बनना है, यानी बिकम। ये एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है, ग्रोथ का साइकिल। एक फिलोसोफर हुए हैं जेम्स कार्स। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, लाइफ इज नॉट अ फाइनाइट गेम। ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें कोई एक जीतता है और कोई एक हारता है। इट्स एन इन्फिनिट गेम। ये एक अनंत खेल है और इसका मकसद है बस खेलते रहना। लाइफ डिज़ाइन का भी यही मकसद है, जीतना नहीं बल्कि लगातार कुछ नया बनाना और इवॉल्व होते रहना। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर हम वो जिंदगी नहीं जी रहे होते जो अभी जी रहे हैं, तो हम अपने लिए कौन सी जिंदगी बनाते? जरा सोचिए इस बारे में।